विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान रणधीर जायसवाल ने ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर कई बयान दिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज दिल्ली में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बड़े बयान दिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय बातचीत ही होगी। इस स्टैंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। कोई भी बातचीत पाकिस्तान के अनधिकृत कब्जे वाले कश्मीर पर होगी। रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि ये भारत की ताकत थी जिसके सामने पाकिस्तान ने घुटने टेके। दुनिया के देशों को भारत ने वही जो सार्वजनिक तौर पर बोला गया है। The Pakistani side had initial difficulties connecting the hotline due to connecting to the Indian side due to technical difficulties. The timing was then decided based on the availability of the Indian DGMO at 15:35 hours. You will of course appreciate that early on 10th morning we had mounted an extremely effective attack on key Pakistani Air Force bases. That was the reason they were now willing to stop firing and military action. Let me be clear, it was the force of Indian arms that compelled Pakistan to stop its firing. As regards conversations with other nations, the message from India was clear and consistent. And exactly the same message that we were conveying from public platforms was the one conveyed in private conversations. It was that India was responding to the 22nd April terrorist attack by targeting the terrorist infrastructure. ट्रंप की मध्यस्थता के कमेंट पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्रों को खाली कराना है। ट्रंप द्वारा परमाणु युद्ध की अटकलों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सैन्य कार्रवाई पूरी तरह से पारंपरिक क्षेत्र में थी। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया था कि पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी 10 मई को बैठक करेगी, लेकिन बाद में उन्होंने इसका खंडन किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने खुद रिकॉर्ड पर परमाणु पहलू से इनकार किया है। हमारा लंबे अरसे से यही राष्ट्रीय पक्ष रहा है कि भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय तरीके से ही हल करना है। इस नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, लंबित मामला केवल पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए भारतीय क्षेत्रों को खाली करने का है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आगे कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, भारत का दृढ़ रुख है कि वो परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा या उसका हवाला देकर सीमा पार आतंकवाद को संचालित करने की अनुमति नहीं देगा। टोटल टीवी के लिए प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।